हाफिज अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं जो बोर्ड के पेपर भी चेक करते हैं। हम आज की इस वीडियो में टू द पॉइंट 100% एक्यूरेट गेस आपको प्रोवाइड करेंगे। 100% उसी में 100% उसमें से आएगा, इन्हीं दो में से आना है, इन्हीं में से आना है। इरिटेशन कम करनी है। ये इरिटेशन अभी कम होती है आपकी बेटा, ये देखिए इट इज एज इजी एज टू स्माइल। यूनिट 1 एंड 2 है, इसमें हर साल क्वेश्चन उठाता है। यूनिट 7 में एक हैक है, और आप पेपर देने के बाद आके इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, रीचेक करेंगे तो आप खुद यहाँ आके कमेंट करेंगे कि ये 100% पेपर उसी में से आया है। अपने मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है सर, सिर्फ 12 ऐसे देंगे और इस गारंटी के साथ कि 100% आपके पेपर में इन्हीं में से आना है। मतलब 1 दर्जन अंडे दे दो, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन ऐसे ले लो तो याद कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज से जो वीडियोस की सीरीज शुरू होने जा रही है वो है खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए। 30 तारीख को उनका पहला इंग्लिश का पेपर, साइंस सब्जेक्ट्स का, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका पेपर शुरू होने जा रहे हैं। तो आज से उनका तमाम जितने भी पेपर्स आएंगे उन पेपर्स के जो गैस हैं उनके गैस हम आपसे शेयर किया करेंगे और इंशाल्लाह 100% आपका जो पेपर है उसी में से आया करेगा। आज इंग्लिश के सब्जेक्ट के पेपर के हवाले से मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत, बड़े मायानाज उस्ताद जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं जो बोर्ड के पेपर भी चेक करते हैं और बड़ी देर से इल्म और तदरीस के शोबे के साथ वाबस्ता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो टाइम निकाला और बच्चों के लिए इंग्लिश के पेपर के हवाले से उनको जो गाइडलाइन आपने देनी थी वो आज आप इनको दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर सर। सर बच्चे पूछ रहे थे गेस्ट पेपर हमें कि कुछ सारा कुछ ना तैयार करना पड़े, सिर्फ कुछ चीजें करनी पड़े और नंबर भी पूरे आ जाए। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। हम आज की इस वीडियो में टू द पॉइंट 100% एक्यूरेट गेस आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका सारा पेपर इंशाल्लाह 75 आउट ऑफ 75 उसी में से आने जा रहा है। ठीक हो गया सर। अब इसमें आप किस तरह से किस क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं? पेपर की तरतीब से शुरू कर लेते हैं। पेपर चूंकि 75 मार्क्स का होता है। ठीक हो गया सर। और इसमें 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है और 56 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। तो जिस तरतीब से पेपर बेटा आपके सामने आना है उसी तरतीब से हम इस वीडियो में आपके सामने उसको बयान वीडियो को एंड तक देखना आपने, और आपके इंशाल्लाह 75 मार्क्स, और हम आपको फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर भी हम आपसे मवाद अपना ये जो शेयर करते रहेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाइएगा, वहां पे व्हाट्सएप चैनल लिम्स एकेडमी का हमारा, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। सर स्टार्ट कर दीजिए। जी सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है वो 19 मार्क्स का है और उसके आप जानते हैं कि 4 पोर्शन होते हैं, ए बी सी डी, 4 पोर्शन में वो डिवाइड होता है। उसका जो पोर्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव का वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पर होता है, 5 नंबर का होता है। और इसमें आपको 12 टेंसेस पे ग्रिप चाहिए होती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बट उसमें जो रिपीटेडली जिन टेंसेस को वो टच करता है आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगा। उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। इन 4 टेंसेस को वो लाजमी टच करता है, ये लाजमी टच करता है। और उसके बाद 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्रे में। आप हर दूसरे साल वो पेपर में फिक्रा देखते हैं, मैं उसका भी आपको गेस देता हूं जो नॉर्मली बच्चा मिस कर जाता है। उसमें आपने कंजंक्शन पे गौर करना है। ऐसे फिक्रों में हमेशा कंजंक्शन आएगा व्हेन का या बिफोर का। व्हेन और बिफोर कंजंक्शन से जुड़े हुए फिक्रे होते हैं, उसमें 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक फिक्रा इसमें से आना होता है। बड़ी भरपूर अंदाज में आप लोगों ने बच्चों के जो पेपर है उनका एनालिसिस करके जी बिल्कुल, मैं चूंकि साल से पढ़ा रहे हैं तो फिंगर टिप्स पे हैं चीजें कि यहाँ से आती है। ये बेटा ये वीडियो बड़ी अहम है आप लोगों के लिए। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव का दूसरा पोर्शन होता है पेपर, उसमें बी पोर्शन होता है, वो स्पेलिंग गेम होती है आपकी कि आपने करेक्ट वर्ड जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ चूज करना है आपने। अच्छा, उसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक की ग्लॉसरी है, मोस्टली वर्ड्स उसमें से उठाता है। आपने ग्लॉसरी वर्ड्स के स्पेलिंग याद रखने हैं बेटा, और इसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स को कंसल्ट कर लेना है। पास्ट पेपर्स के रिपीटेड वर्ड्स लेने हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पास्ट पेपर्स रिपीटेड वर्ड्स, सारे नहीं, तो उन्हीं में से बार-बार रिपीट हो रहे हैं, वही आना है। जो मोर देन 1 टाइम आया है वो 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा आपने उसको ले लेना है। कुछ है बात भी आपके पास रिपीटेड वर्ड वाला? वो हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे बच्चों को, मेरे पास है सॉफ्टवेयर। ओके ओके सर। जो ऑब्जेक्टिव का तीसरा पोर्शन होता है जिसमें आपको वो कहता है कि आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, जनरली वो टेक्स्ट बुक में से होता है। अच्छा, इसके लिए भी बड़ा एक्यूरेट गेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 रिव्यूज हैं, हर 3-4 लेसन के बाद एक रिव्यू डालता है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुल 3 रिव्यू हैं। आपने वो सिर्फ 3 रिव्यू तैयार करने हैं और ये वाला पोर्शन 100% आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। 100% उसी में 100% उसमें से आएगा बेटा। इससे बढ़कर हम आपको कैसे नहीं दे सकते। और इसके बाद अब दूसरा जो पोर्शन है उसकी 100% उसमें से। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का आखिरी पोर्शन आ गया जी, जो ग्रामर बेस्ड होता है। ये थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि ग्रामर है, ठीक हो गया, और वो हर टेक्स्ट बुक के लेसन के यूनिट के एंड पे जो ग्रामर है उसमें से उठाता है।
मगर उसमें से भी एनालिसिस करके हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए हैं, वो मैं आपके गुजार करता हूं। आपने सिर्फ उनको कंसल्ट करना है और उन्हीं में से आपके पेपर में आना है। अच्छा, ग्रामर में सबसे पहले नाउन की टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ नाउन वैसे तो बहुत सारी आपकी बुक में दी हुई है, मगर आपने सिर्फ दो देखनी है। एक आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना है और दूसरा आपने कलेक्टिव नाउन देखना है। इन्हीं दो में से आना है। इन्हीं में से आना है। ले बेटा जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव के 11 नंबर सर। इसके 5 नंबर होते हैं, मगर ये एक पॉइंट मैंने दिया उसमें से कि अगर वो टाइप्स ऑफ नाउन को छेड़ेगा तो इन दो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो। अच्छा, इसी तरह इसके बाद वो एक पॉइंट उठाता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। उसकी भी बहुत सी टाइप्स है हमारी ग्रामर में, टेक्स्ट बुक में, मगर मैं उसको आपने 4 बताऊंगा, उन्हीं में से टच करेगा आपको। उसमें आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इन 4 से बाहर नहीं जाता। आपने इन 4 टाइप्स का कंसेप्ट लेना है और ये वाला पॉइंट आपके फिंगरटिप्स पे। ठीक हो गई। ये तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं सब तमाम पंजाब के, ओपन तमाम पंजाब के, जिधर से मर्जी चले जाए। अच्छा, वर्ब का वैसे तो इंग्लिश में बहुत खलारा है, मगर यहाँ पेपर में वो बेचारा मासूम है। सिर्फ 2 टाइप्स को वो डील करता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आपको वर्ब से रिलेटेड कोई ग्रामर के पोर्शन में पॉइंट डालेगा तो इन 2 में से डालेगा बस, या ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों की मेहनत है ना, उसको सर यूं स्क्रूटनी है, खपत कम कर दी है हमने जी। जबरदस्त। अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब की टाइप्स में सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर आपने देखना है, बार बार यही आता है। आपको ये पता हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, बस दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद कुछ जनरल चीजें हैं जो हमारी ग्रामर में शामिल हैं। उसमें बेटा आपको जेरेंड का पता होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पता होना चाहिए आपको, और इन्फिनेटिव का आपको पता होना चाहिए। फिर इनके फ्रेजेस में अगर चले जाएं तो इसी तरह जेरेंड फ्रेज क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, इनका आपको पता होना चाहिए। बस ये 4 फ्रेजेस की टाइप्स हैं, इनको आपने कवर करना है और फ्रेजेस से रिलेटेड पॉइंट आपके पास है। क्योंकि बच्चों की इंग्लिश में बड़ी सप्लियां आती हैं। सब उसकी वजह यही है कि वो बहुत सारा लेंथी है, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीजें मौजूद है, बच्चे सारा ही करना शुरू कर देते हैं और वो मिक्सअप हो जाता है उसको। इसी तरह अगर क्लॉज की टाइप से बात करें तो 2 ही टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। बस आपको ये 2 पता हो, और इसको भी मैं मजीद स्पेसिफिक करूं आपके लिए तो डिपेंडेंट क्लॉज आपने देख के जानी है, पॉइंट इसमें से आता है। वो क्यों, कैसे? अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें कंप्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, बस इन 2 को देखना है आपने। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस आपके सिलेबस में शामिल है बच्चों। यूं तो 4 टाइप्स हैं, आप जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, मगर आपने टाइप 1 और टाइप 3 को ध्यान से देखना है, पेपर में इन्हीं 2 में से आता है। ओके सर। अच्छा, अब जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, हर साल नहीं आता, मगर उन बच्चों के लिए कि जो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच भी है। उसमें आपने सिमिली और मेटाफर को देखना है, इनसे रिलेटेड कभी कभी डाल देता है। ठीक हो गया। इससे पहले जो चीजें बताई हैं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव का 19 मार्क्स का पेपर 100% कवर होता है। 19 मार्क्स? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स। तो ये 19 मार्क्स इसमें कवर होते हैं इसके। जी, अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर आपका 56 मार्क्स का होता है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है। जो यूनिट के एंड पे आपके क्वेश्चन दिए हुए थे, वो 13 यूनिट है बेटा, और हर एक में सर कोई 8, 9, 10 क्वेश्चन होते हैं कुछ अंदर से। बहुत लंबा मामला है ये, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चे को इरिटेट करता है। ठीक है, मगर इसका इनकी इरिटेशन कम करनी है। ये इरिटेशन अभी कम होती है आपकी बेटा। ये देखिए जी, इट इज एज इजी एज टू स्माइल। ये देखिए आप, इसमें जो यूनिट 1 एंड 2 है, इसमें हर साल क्वेश्चन उठाता है सर। अच्छा जी। तो यूनिट 1 एंड 2 के जितने क्वेश्चन आंसर है वो बेटा आपने गोल के पी जाने हैं बस, और आएंगे उसमें से लाजमी आएंगे, सारे तो नहीं, मगर ये जो हुए क्वेश्चन 1, 2, इसमें से 100% आना ही आना है, कुछ ना क्वेश्चन आंसर में से आना ही आना है। अच्छा, इसके बाद जो आगे मैं बोलता हूं आपको, यूनिट 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सिर्फ करना है आपने। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 करना है आपने। यूनिट 6 का क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 करना है। यूनिट 7 का क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है। और इसमें यूनिट 7 में एक हैक है, इसके जो वो टेक्स्ट बुक के साथ इनसाइड अंदर डाले होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन उठा के वो लेके आता है, और उसका क्वेश्चन 1 एंड 3 लाजमी करना है आपने। वो बच्चा बाद में कहता है सर ये कहां से आ गया, तो वो अंदर से आया है। उसका क्वेश्चन 1 एंड 3 आप निशान लगाना शुरू कर दें। हाँ जी, इसी में से आपको पेपर आना है, इसमें से पेपर आ रहा है बेटा इंशाल्लाह। फिर ना कहिएगा चाहे पहला टाइम है, दूसरा टाइम है, पंजाब का लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, भावलपुर है, सरगोदा, कहीं भी आपकी कहीं से भी है। और आप पेपर देने के बाद आके इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, रीचेक करेंगे, तो आप खुद यहाँ आके कमेंट करेंगे कि ये 100% पेपर उसी में से आया है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जी यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट 8 समरी है, उसमें से नहीं आता, वो उसको स्किप कर दिया हमने। यूनिट 9 है, उसका क्वेश्चन 3 एंड 6 है। और यूनिट 10 है, उसका क्वेश्चन 1, 2 और 4, 5 है। यूनिट 11 है, इसी तरह उसका क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6 है। अच्छा, इसके बाद 2 यूनिट है हमारे पास, यूनिट 12 और 13। ये आप ना भी करें तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया है।
ठीक है, उसको मगर छोड़ भी दे 100%, एक भी क्वेश्चन ना करे, सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया। वो एक्स्ट्रा में नहीं जाएगा, जितने इसने करने हैं 5 वो पूरे हो जाएंगे। वो पूरे हो जाएंगे इसके। लेकिन मजीद मैं आपको अगले 2 यूनिट्स के हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। यूनिट 12 और 13 के भी निकाले हुए हैं जी, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इस तरह सब्जेक्टिव का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू पैसेज, जो टेक्स्ट बुक में से कितने आता नंबर है। की होती है सर? 8 नंबर का है और एक ही पैरा आना है बच्चे को, वो भी मुश्किल होता है कि 13 यूनिट्स में से एक पैरा आना है। किसी बुक में अंदर से आएगा, अनसीन तो नहीं आएगा? नहीं, अनसीन नहीं होता, बुक के अंदर से होता है, मगर चूंकि ये भी लेंथी है। मगर हर मसले का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, और इस मसले का हल आज ही देंगे और अभी देंगे आपको, अभी देंगे आपको। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बोलता हूं, मैंने इसका मटेरियल निकाला हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन बताया, इसमें भी आपने जो यूनिट 1 है उसका पैराग्राफ नंबर 1 और 4 प्रिपेयर करना है, और जो यूनिट नंबर 2 है आपका चाइनीज न्यू ईयर वाला लेसन, ये सारा तैयार करना है बच्चों आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है सर। इसमें से बहुत दफा बहुत पैरे आए हुए हैं, शायद ही कोई पैरा इसने छोड़ा हो, बार बार इसमें से देता है, तो इस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, ये पूरा आपने तैयार करके जाना है यूनिट। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 5। यूनिट 6 में पैराग्राफ नंबर 2 और 6। यूनिट 7 में सिर्फ एक ही पैराग्राफ नंबर 1 बस प्रिपेयर करना है आपने। यूनिट 9 में पैराग्राफ नंबर 5 और 10 प्रिपेयर करेंगे आप। यूनिट 10 में पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5। यूनिट 11 में पैराग्राफ नंबर 2 और यूनिट 13 में भी पैराग्राफ नंबर 2, और वो भी सारा नहीं करना, लेंथी है, आपने उसकी सिर्फ फर्स्ट 5 लाइंस करनी है बस आपने तो शॉर्ट कर दिया सर। हाँ जी, बिल्कुल टू दी पॉइंट बोलेंगे हम इनको। इसके बाद हम इससे अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर इज रिलेटेड टू योर एसे। ये एसे से रिलेटेड 15 नंबर का क्वेश्चन होता है सर। 15 नंबर का 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव, और ये 15 नंबर का अकेला 15 नंबर का है। इतने नंबर और किसी क्वेश्चन के पास नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा इसमें मसला ये होता है बच्चे को कि नंबर ऑफ एसेज आप बुक पे देखें तो वो बेशुमार लिखे हुए हैं, ढेर सारे हैं, वो कोई 50+ ऐसे हैं, बच्चा बेचारा क्या करे उनको। ठीक है। तो हम बेटा आपको सिर्फ 12 ऐसे देंगे, और इस गारंटी के साथ कि 100% आपके पेपर में इन्हीं में से आना है। 12 में से ही इंशाल्लाह 12 में से कर लें। कोई एक दर्जन, आज जैसे आप पता 1 दर्जन अंडे दे दो, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन ऐसे ले लो तो याद कर लो, याद करो तो इसमें से आ जाना है सर। अच्छा, ये मैं आपको बोलता हूँ। अच्छा, इसमें पेपर में एक ही ऐसे आएगा या नहीं, चॉइस होती है, 3 होती है, 3 में से 1 करना है बच्चे। वो इन्हीं 12 में से होगा? वो इन्हीं 12 में से होगा। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हमारा क्लेम ये है कि जो पेपर में आना है उन 3 में से 1 पक्का इन 12 में से है, और कभी कभी 2 भी होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, भी होंगे। चले जी, ये ऐसे ये वाले याद कर लें, हमें ज्यादा खपत ना करें, इंशाल्लाह इसमें से आएगा। और इनको मैं जैसे बोलूंगा ये उसी तरतीब से इंपॉर्टेंट है, जाए शाबाश, उसी तरतीब से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो पहले 4 ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कायदे-ए-आज़म है, अ ट्रू मुस्लिम है, माई लास्ट डे एट स्कूल है, एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। ये सबसे पहले तो इन 4 को आपने पकड़ना और रख के याद कर लेना है। टॉप प्रायोरिटी, ये टॉप प्रायोरिटी है, इनमें कोई लफ्ज आपको नहीं भूलता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड ईयर में जाए तो फिर 4 ऐसे हैं, उनको भी आपने इसी तरह ध्यान से तैयार करना, मैं वो भी आपको बोलता हूं। इसमें कर्टसी है, हेल्थ है, लाइफ इन अ बिग सिटी है, अ रेनी डे है, फिर 4 है। इन 4 को इसके बाद आपने चुका के प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड टीयर में जाते हैं, जो अगले 4 हैं वो बताते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद बेटा क्रिकेट मैच है, टेलीविजन है, लाइब्रेरीज है, माई हॉबी है। तो ये 12 हो गए जी, और ये इसी तरतीब से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। लाइक कोई बच्चा अगर पूरे मार्क्स नहीं लेना चाहता, वो कहता है सर मुझे बस 50+ के आसपास आ जाए, तो आप इन 8 को कर लो, वो पहले वाले 8 कर ले, वो पहले वाले 8 कर ले बस। अच्छा। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर अब्बा जी ने कहा था बस तुमने पास होना है, तो पहले 4 कर लो। ठीक हो गया। और जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं वो 12 कर ले, ये वाले 12 लास्ट 12 कर ले। अच्छा सर, पूरे नंबर से याद आया, ये ऐसे जो है ये कितनी लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। उसकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो 150 to 200 वर्ड काउंट की होती है। अच्छा, बच्चे के जहन से पेजेस नहीं जाते, बच्चा कहता है सर ऐसे कितने पेज का हो, कितने पेज का हो। उसे पेज नहीं चाहिए, उसे वर्ड काउंट चाहिए। बट आपकी सहूलत के लिए अगर मैं बताऊं बेटा, अगर आप एक पेज पूरा लिखते हैं प्रॉपर स्पेस के साथ, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कंजस्टेड हो, तो आपके एक पेज पे 100 वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। और आपने एक पेज की दोनों साइड लिख दी तो 200 पूरा हो गया। मगर कंपटीशन के लिए इट इज नॉट एनफ। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास एटलीस्ट 5 पेजेस का ऐसे होना चाहिए, तो आपके 5 पेजेस का होना चाहिए आपके पास, अगर आपने कंपटीशन के अंदर रहना है। हाँ जी, थोड़ा सा इसको आपने ये बात बड़ी अहम बताई है। उसमें कोटेशन ऐड कर लें आप, उसके शुरू में कोटेशन डालें, सेंटर में डालें, एंड पे डालें, रेफरेंस डालें, और जो आउटस्टैंडिंग ऐसे हैं वहां याद कर ले आप। ठीक हो, तो बात बन जाती है। ओके हो गया। अच्छा, इसमें 3-4 ऐसे और हैं, वो उन बच्चों के लिए, कुछ बच्चे थोड़ा सा ना उनको होता है प्रॉब्लम के सर
और 12 बताने के बाद अगर इनसे भी बाहर आ गया तो क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टॉपर बच्चे होते वो हैं, बहुत टॉपर बच्चे होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते एक्चुअली, तो उनके लिए 4 ऐसे और है मेरे पास, वो भी सर, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर कर देंगे। चले ठीक है जी, उसमें वो आप हम उसमें WhatsApp शेयर कर नीचे देंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वो चैनल फॉलो लाजमी कर लें, वहां पे बिल्कुल। से शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ट्रांसलेशन होती है उर्दू पैराग्राफ की इंग्लिश में। पीछे हमने इंग्लिश देखा से इंग्लिश टू उर्दू उर्दू, में, हाँ, और ठीक अब हो गया। उर्दू टू इंग्लिश भी होती है। ये कितने नंबर? अच्छा, ये भी 40 पैराग्राफ्स हैं बुक के अंदर, ये 8 कितने मार्क्स का सवाल है? ये भी 8 नंबर का आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें भी वो बहुत सारे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, मगर उसमें से जो रिपीटेडली आ रहे होते हैं बार बार, मैं उनके नंबर बोलता हूं आपको, आप ब्राइट या जो भी आपके पास बुक है वो सामने रखें और आप टिक करते जाएं, इन्हीं में से आना है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपका जो पैसेज के नंबर बोलूंगा वो आपने टिक कर लेने हैं। पैसेज नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 22 एंड 34। बस ये इनमें से आ जाएगा। ये 9 बने। अच्छा, इसमें choice नहीं होती? नहीं, चॉइस नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसमें 10वां एक और बताने लगा हूं, और मुझे ये लगता है सर बिलावल साहब कि इस दफा वही एक आना है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, वो आपके पास एक पैरा है बच्चों, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा, और ये तेल खत्म होने वाला है। और मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि ईरान अमेरिका जो वार है उसके बैकग्राउंड में ये सारी वार ही ऑयल पे हो रही है, तेल पे हो रही है। सर अगर ऐसा हो, पेपर पहले बन गया हुआ वॉर से, फिर पेपर उन्हीं दिनों में बनता है, ये चूंकि कंफ्लिक्ट भी बड़ी देर से चल रहा होता है, मंजर में बाद में आता है, तो ये एक प्रेडिक्शन है। हाँ, कि बाकी हम आपने करने तो है। बाकी करने आपने 10 ही हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें प्रेजेंट सिनारियो में कि इन 10 में से भी, तो मुझे लगता है कि ये पैरा आ रहा ये है, पैराग्राफ इंशाल्लाह। चले, तो ठीक इन हो 10 में से तो आ ही जाना है, इन 10 में से आ जाना है। अच्छा, इसी तरह आपका पेयर ऑफ वर्ड का क्वेश्चन होता है, वो नॉर्मल सा माइनर सा क्वेश्चन है, मगर हमने उस पर भी होमवर्क किया है, और उसमें भी आपके लिए कोई 20-25 पेयर है टोटल, जिनमें से आपको पेपर में आने हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 आने हैं। 5 आने हैं, और एक नंबर का एक। हाँ जी, 1 नंबर 2 लिखेगा, पेयर पूरा नंबर बना एक के, मिलेगा तो 1 नंबर मिलेगा। एक जुमले का आधा नंबर गेन आधा करेगा नंबर। बच्चा। अच्छा, ये जो कि थोड़ी माइनर चीज है, तो ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको, उधर वहां से आपने इसको देख लेना है। चले, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा लिंक जो है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में फिर बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है कि बड़ी कारआमद होगी, और इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह, गेस्ट पेपर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियोस आएंगी हर सब्जेक्ट के पेपर से पहले। तो हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।